पवित्र बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 दूसरी बात यीशु को पकड़ने का प्रयास। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वो उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जीवन जल की नदियां। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। यहूदी अगुओं का अविश्वास। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, शापित है। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ
और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।